बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के 20 आदाब और सुन्नतें। इस्लाम में खाने के आदाब को सीखने और सिखाने पर बहुत जोर दिया है। हर जिंदा शख्स चाहे वह मुस्लिम हो या ना हो अच्छी तरह से जानता है कि खाने के आदाब और तौर तरीके उसकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और ये अच्छे कैरेक्टर की निशानी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैसा ही प्रोग्राम हो, खाना पीना हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा हिस्सा निभाता है और इसके अच्छे आदाब के साथ इस्तेमाल करना हमारी ज़िंदगी और सेहत पर गहरा असर डालता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें एक मिसाल दी है और तरीके बताए हैं कि किसी को कैसा खाना चाहिए और कैसे नहीं। इन तरीक़ों में से कुछ खाना शुरू करने से पहले और कुछ खाना खाने के बाद हैं। नंबर 1, कन्फर्म कर लें कि खाना हलाल है। वह खाना जो आप खाने वाले हैं उसे हलाल तरीके से तैयार किया गया हो, यानी चोरी या हराम के पैसे वगैरह का खरीदा ना गया हो। नंबर 2, अगर आप घर पर हैं या किसी भरोसेमंद मुस्लिम परिवार के सदस्य या दोस्त के घर खाना खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर या किसी नई जगह पर खाना खा रहे हैं तो हमेशा इस बात को सामने रखें खाना हलाल है या नहीं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं और ये देख लें कि हलाल खाना कहाँ मिलेगा, उन खानों से जिनसे रोका गया है। नंबर 1, सूअर का गोश्त। नंबर 2, उस जानवर का गोश्त जो इस्लाम के बताए तरीके से ज़बह न किया गया हो। नंबर 3, वो जानवर जो ज़बह करने से पहले मर गया हो। नंबर 4, खून। नंबर 5, कोई ऐसा खाना जो शराब के साथ खाया जा रहा हो। नंबर 6, कोई इंसानी जिस्म का हिस्सा। नंबर 2, हमेशा खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहें। खाने से पहले अल्लाह का नाम लेना, क्योंकि ये अल्लाह ही की नेमतें हैं। अगर आप जानना चाहते हैं खाने में कितनी नेमतें हैं। नंबर 3, दाहिने हाथ से खाएं। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते वक्त दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते और दूसरों को भी ऐसे करने की सलाह देते थे। नंबर 4, खाते वक्त अपना मुंह बंद रखें। खाना खाते वक्त चबाने वाली आवाज़ चपर चपर अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए जब आप मुंह बंद कर लेते हैं तो आवाज़ कम हो जाती है। नंबर 5, एक साथ खाएं। अच्छे आदाब में से ये पसंद नहीं किया जाता कि एक परिवार अलग अलग वक्त पर खाए, बल्कि एक ही वक्त में सभी को एक साथ खाना चाहिए। हमें अपने बड़ों यानी माँ बाप दादा दादी से पहले खाना शुरू नहीं करना चाहिए। नंबर 6, आप जितना खा सकते हैं उतना ही प्लेट में डालें। खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी खाने को एक प्लेट में छोड़ने से मना फरमाया है, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि आप नहीं जानते कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। खाना अल्लाह की नेमत है, इसका गलत इस्तेमाल करना इस्लाम के खिलाफ है। नंबर 7, जो आपके सामने है उसी में से खाए। जो आपके सामने है उसी में से खाए, ना कि जो दूसरे के सामने रखा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्ने अबी सलामा से फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने दाहिने हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। नंबर 8, एकदम भरपेट ना खाए। खाने के मामले बीच की राह चले। न पूरा पेट भरना है और न ही खाली पेट रखना है, बल्कि जब हल्की सी भूख हो तभी खाना बंद कर दे। मुसलमानों के लिए इस बात पर जोर दिया गया है कि वह अपने पेट के 3/3 हिस्से में बांट दे। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हवा के लिए। यकीन मानिए अगर आप इस पर अमल कर ले गए तो पेट की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं छुएगी। नंबर 9, सोने और चांदी के बर्तन में न खाएं। सोने और चांदी के बर्तन में खाना पीने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हराम है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से बहुत सख्ती के साथ मना किया है। नंबर 10, 3 उंगलियों से खाएं। 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। 3 से ज़्यादा इस्तेमाल करना लालच की एक निशानी है, लेकिन अगर किसी वजह से 3 से ज़्यादा का उपयोग करना ज़रूरी हो तो चौथी या 5वीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 11, खाने के साथ फिजूल खर्ची न करें। खाना जो बच जाए उसे फेंके नहीं, बल्कि ज़रूरतमंद को उसी अच्छी तरीके से पेश करें। नंबर 12, आपके पास जो कुछ भी है उसे दूसरे के साथ शेयर करें। खाने के आदाब में यह भी शामिल है कि दूसरों के साथ खाना, वो दोस्त हो, परिवार हो या किराएदार हो, खाने को अपने पास रखकर ख़राब न करें, बल्कि इन गरीबों में बांट दें जिनके पास नहीं है। नंबर 13, दावत देने वाले मेज़बान के लिए दुआ करें। खाना पूरा होने पर अपने मेज़बान के लिए दुआ करना चाहिए। नंबर 14, खाने में ऐब न लगाएं। आप अपने घर में खा रहे हो या किसी दूसरे घर में दावत पर आए हो, लेकिन खाने के बाद इस तरह की बातें न करें कि खाना अच्छा नहीं था या इसमें कुछ कमी थी, क्योंकि ये अल्लाह के भेजी हुई नेमतों की नाकदरी हुई। नंबर 15, खाने के आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करें।
کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں یا پوری کھانے کی بعد کی دعا پڑھیں۔ نمبر 17، کھاتے وقت اپنے سر کو ڈھک لیں۔ ایک مسلمان کے لیے کھانے سے پہلے اپنے سر کو ڈھکنا ایک بہت اچھا اور پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 8، دسترخوان بچھا کر کھانا رکھیں۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی ایک سنت ہے، کھاتے وقت دسترخوان بچھا کر کھانا۔ نمبر 19، کھانے کے بعد منہ کو صاف کریں۔ کلی کرنا، کھانے کے بعد ہمیں اپنے دانتوں کے بیچ صفائی کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد منہ کو کلی کرنا مستحب ہے، اگر مسواک ہو تو اور اچھا ہے۔ نمبر 20، ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لیں۔ ایک بار جب آپ کھانا ختم کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹنا چاہیے اور اس میں کھانا لگا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔